नमस्कार साथियों, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम क्या आप इंडिया से जाने वाले हैं? इस बारे में बहुत टेक्निकल जानकारी जो कि आजकल सब जगह आप सुन रहे होंगे, कुछ अफवाह के रूप में, कुछ लोग सही भी बता रहे हैं। तो इस वीडियो में ये जानकारी मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्या ये जाने वाले हैं, क्या ये जाएंगे, क्या ये नहीं जाएंगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं इनको दो कैटेगरी में इंडिया में रखा जाता है। एक कैटेगरी है SSMI यानी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज वो होती हैं जो दो लोगों के बीच में आकर के उन दोनों के कामों को पूरा करती हैं। अब ये इंटरमीडियरीज क्यों हैं? देखिए, आपने कहीं से मैसेज भेजा, उन तक वो मैसेज आया और उन्होंने वही मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ये इंटरमीडियरीज के तरह काम करती हैं। और ये इंटरमीडियरीज को इंपॉर्टेंट भी माना गया है क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड ऐसा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाहर के हैं और आप जानते ही हैं कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे सोशल मीडिया के तो काम चल ही रहे, हमारे कई सारे ऑफिस भी इन्हीं के सहारे चल रहे हैं। और दूसरे दर्जे के वो होते हैं जिनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, यानी उस पर जो सरकार होती है उनका गला कभी भी दबोच सकती है, उनको उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन या उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती जितनी इनको मिलती है। और ये प्लेटफॉर्म अपने आप में नामी प्लेटफॉर्म होते हैं, तो कई देशों की सरकार पर ये कब्जा करे रखते हैं, मतलब वहां पर सरकार का दबाव भी इसमें नहीं चलता। अब मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल लेता हूं। अभी हमारा व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो हमने जानना चाहा कि व्हाट्सएप के किसी अधिकारी से बात करें। कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जिससे हम व्हाट्सएप के किसी अधिकारी से बात कर पाते। दूसरा, उसमें जो हेल्प का जो ईमेल आईडी था उस पर जो रेस्पॉन्स आता था वो बार बार सेम रेस्पॉन्स आता था। तो हम क्या करते? अब हम परेशान हो गए। हम परेशान होके हमने क्या करा, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को एक लेटर लिखा। हमने बोला कि लॉ ऑफ लैंड इंडिया में कोई भी बाहर की कंपनी बड़ी कैसे हो सकती है। तो हमारे उस लेटर के रेस्पॉन्स में व्हाट्सएप को लेटर या ईमेल लिखा गया हमारी आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, और उस मिनिस्ट्री ने जब उसको उनको मेल लिखा, उस मेल के द्वारा हमको व्हाट्सएप हेड का नंबर मिला और उस नंबर पे हमने बात करी और अपनी उस प्रॉब्लम को दूर करा। तो उसी के लिए हमने सुझाव भी दिया था कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल, कि हम किसी से बात तो कर पाए। अब देखिए, इनका हेड ऑफिस विदेश में, सब कुछ विदेश से कंट्रोल हो रहा, सब कुछ इंटरनेट पे कंट्रोल हो रहा। अगर सरकार को कुछ करना, कैसे कंट्रोल करेगी? तो इस मामले में सरकार ने इनको एक नोटिस दिया था कुछ समय पहले, जिसकी जो समय सीमा थी वो 26 मई पूरी हो चुकी थी। तो वो नोटिस था, उस नोटिस में दो काम उन्होंने बोले। अगर आप इसी दर्जे पर यानी कि SSMIS का दर्जा रखना चाहते हैं तो आपको दो काम इंपॉर्टेंटली करने पड़ेंगे। एक तो अपने वहां का कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें 3 अधिकारी आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनके नाम नंबर अपनी वेबसाइट पर दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि हमारे मोबाइल कंपनी के लिए, बैंक के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए होते हैं। पहला है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर और तीसरा है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। तो इन तीनों की डिटेल्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे सरकार को और किसी आम जनता को अगर कोई कंसर्न रेज करना है तो एटलीस्ट रेज कर पाएगा। और उसके साथ साथ क्या इनकी सर्विसेज SSMI में आती हैं या नहीं है, उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। SSIM का दर्जा लेने के लिए आपको 3 बातों की जानकारी देनी पड़ेगी। इन कंपनियों को अपने एप्लीकेशन का नेम देना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्या इनकी सर्विसेज SSMI में आती हैं या नहीं है, उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आजकल सोशल मीडिया में कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिससे कुछ ऐसा हमारी कंट्री की जो अखंडता है या किसी रिलीजन या किसी विशेष समुदाय के लिए जब कोई ऐसी अभद्र टिप्पणियां या होती हैं जिस पे लोगों को आपत्ति होती है, तो उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट बताना पड़ेगा, यानी कि वो मैसेज सबसे पहले किसने जनरेट किया। तो ये आराम से आईटी कंपनी बता सकती है। अब इन सब के लिए ये कंपनियां जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने बोला ठीक है। और ये कंपनियां कोर्ट क्यों गई? कंपनियों ने बोला इसमें निजता का उल्लंघन हो रहा है, यानी कि सारा कंट्रोल सरकार ले लेगी। अभी तो क्या है, ये कंपनियां क्लेम करती है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मींस आपने जो भेजा कंपनी को कोई मतलब नहीं है,
दूसरे को मिल गया वो। अब ऐसा ये आदेश निकालने के पीछे सरकार की मंशा क्या हो सकती है, तो इसके कुछ प्रॉस कॉन्स दोनों हैं। कुछ ऐसी बात भी हो सकती है जैसे कि अगर पॉजिटिव देखें कि कुछ भी देश की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कुछ भी ऐसे गलत बयानबाजी उसमें सोशल मीडिया पे ना हो जिससे किसी वर्ग विशेष समुदाय को या किसी धर्म के लोगों को कोई फर्क पड़ता हो या उनके जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचता हो। दूसरा, सरकार अपनी क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए ये कानून लेके आ सकती है। अब लोगों को डर लग जाएगा अगर हमने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन हो सकता है। तो सरकार ने अब ये पक्का मन बना लिया है कि अब 1 जून से इन कंपनियों को इन दोनों कामों को करना होगा, नहीं तो ये सर्विसेज बैन हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये कंपनियां भी छोटी कंपनियां नहीं हैं, तो सरकार के सामने कुछ ना कुछ ऐसा इंटरमीडियरीज, कुछ सॉल्यूशन या कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है। हालांकि ये दोनों स्टेप ठीक हैं, लेकिन इसका जो सेकंड वाला स्टेप है जिसमें बोला गया है कि कहां से ओरिजिनेट हुआ है, उसमें लोगों के मन में डर पैदा हो सकता है, तो वो चीज इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हो। तो दोस्तों, ये था व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में जो रोकने की जो बात आ रही थी उसके बारे में क्लियर कट आपको जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इन कंपनियों को अपने एप्लीकेशन का नेम देना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना